श्री गोपी गीत का 15वां श्लोक आप श्रवण करिए। अटद्यद्भवा नन्विकाननम त्रुटिर्युगायते त्वां पश्यतां कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड़ उदीक्ष्यतां पक्ष्मकृदृशां। विचरते वने दिवस में प्रभो वृह की घड़ी युग सम बने, अलक लट भरा मुख ये आपका देखते पलक जड़ से ही बने। यद अर्थात जब, भवान आप, अनभि दिवस में, काननम वन में, अटति घूमते हैं, त्वाम आपको, अपश्यताम न देखने वालों को, त्रुटिर्युगायते एक एक क्षण एक एक युग जैसी लगती है। कुटिल कुंतलम घुंघराले केस वाले, श्रीमुखम श्री मुखारविंद का, दृशाम दर्शन करते समय, पक्ष्मकृद नेत्रों के पलकों को बनाने वाले ब्रह्मा जी, जड़ उदीक्षताम जड़ लगते हैं। जब आप दिवस में वन में घूमते हैं तब आपको न देखने से हमें एक एक क्षण एक एक युग जैसा लगता है। सायंकाल को आपके काली और घुंघराली अलकावली से आवृत आपके मुखारविंद का दर्शन करते समय ऐसा लगता है कि हमारे नेत्रों की पलकों को बनाने वाले ब्रह्मा जी जड़ होंगे। यह देवनिंदक सात्विक तामसी गोपी का श्लोक है। गोपिकाएं कहती हैं, प्यारे श्याम सुंदर, हम तो अभागिन स्त्रियां हैं, हमारा तो दिन भी दुख में व्यतीत होता है और रात्रि भी दुख में व्यतीत होती है। हम तो दिन रात दुख भोगने के लिए ही पैदा हुए हैं। हृदयस्थ प्रभु पूछते हैं, सखियो तुम पर इतना बड़ा भारी क्या दुख खा पड़ा है कि तुम इतनी अकुला गई हो? तुम्हें दिन में कौन दुख देता है? गोपिकाएं कहती हैं, महाराज और तो कौन हमें दुख दे सकता है, तो बहुत सुख देता है वही बहुत दुख भी देता है। पानी का स्वभाव ऐसा है कि वह जितने अधिक वेग से बहकर किसी चट्टान से टकराएगा उतने ही वेग से टकराकर वापस आएगा। उसी प्रकार प्रेम की भी स्थिति है। अपने प्रेमास्पद के सामने प्रेम जितना वेग से दौड़ता है उतना ही वेग से टकराकर वापस भी लौटता है। इस प्रकार पानी का और प्रेम का स्वभाव मिलता जुलता है। जो सुख देता है वही दुख दर्द का कारण भी बनता है। यहाँ श्याम सुंदर कह रहे हैं, सखियों तुम्हें कौन सुख देता है? गोपिकाएं कहती हैं, श्याम सुंदर हे नंदनंदन, हमारे सुख का कारण आप ही हैं, अतः हमारे दुख का कारण भी आप ही हैं। भगवान हंसते हैं, गोपिकाओं मेरे जैसा सरल सीधा साधा और भोला भाला और कौन हो सकता है? मैं तो किसी को कभी दुख देता ही नहीं। बोलो मैंने तुम्हें क्या दुख दिया? गोपिकाएं कहती हैं, प्यारे दिन में आप वृंदावन में घूमने चले जाते हैं, इससे आपका वियोग हमें सताता है। यहाँ घूमने के लिए व्रजति शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है, अपितु अटति शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसमें भटकने की ध्वनि व्यंजित होती है। श्याम सुंदर कहते हैं, सखियों मैं बेकार तो नहीं भटकता हूँ, मैं तो गौचारण करने के लिए वन में जाता हूँ। मैं नंद बाबा का लालन हूँ, मुझे मेरे घर का काम तो करना ही पड़ता है। गोपिकाएं कहती हैं, नंद बाबा गाय चराते हैं, आपके ग्वाल बाल गाय चराते हैं, फिर घर छोड़कर आपको जंगल में भटकने की क्या जरूरत है? लाल जी कहते हैं, देवियों मैं दिन भर यहाँ तुम्हारा मुंह देखकर कैसे बैठा रह सकता हूँ? मेरे भी अपने अनेक कार्य हैं। तुम दिन भर मेरे नाम की माला अपने घर में बैठकर जपती रहो। मैं सायंकाल को तो गौचारण करके वापस लौटता ही हूँ, मैं हमेशा के लिए तो नहीं चला जाता हूँ ना। गोपिकाएं कहती हैं, नंदनंदन ऐसा कहना तो बहुत सरल है, परंतु त्रुटिर्युगायते, हमें तो एक त्रुटि भी आपके विरह में एक युग जैसी बीतती है। त्रुटि समय का एक नाप है मेरे प्रिय श्रोता। हमारे पास घड़ी में छोटे से छोटा समय मापक सेकंड क्षण है, फिर मिनट है, उसके बाद घंटा का समय है। 27 त्रुटियां एकत्र हो तब एक क्षण बनता है। आज के इलेक्ट्रॉनिक युग में भी समय का इतना सूक्ष्म विभाजन नहीं हो पाया है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों पूर्व अणु विज्ञान की शोध की थी। उन्होंने अणु समय की भी खोज की है। जब 2 अणु मिलते हैं तब एक परमाणु बनता है, 3 परमाणु मिलने पर एक त्रिश्रेणु बनता है, और 3 त्रिश्रेणुओं के मिलने पर एक त्रुटि, और 27 त्रुटि मिलाकर एक सेकंड होता है। गोपिकाओं के लिए इतना एक त्रुटि के बराबर समय भी भगवान के विरह में एक युग जैसा प्रतीत होता है।
एक युग का भी माप ज्ञात कर लेना चाहिए। 4 अजब तथा 32 करोड़ वर्षों का एक युग होता है। प्रिय के विरह में प्रिय के दूर जाने पर इतना सूक्ष्माति सूक्ष्म त्रुटि जितना समय भी गोपिकाओं को एक अजब 32 करोड़ वर्षों जैसा लंबा लगता है। समय का एक माप है, साइकोलॉजिकल टाइम, मनोवैज्ञानिक समय। कोई अवांछित व्यक्ति हमारे पास आकर बैठ जाए तो उसके साथ का 5 मिनट का समय भी हमें युग जैसा भारी लगता है। परंतु यदि हमारा अपना स्नेही स्वजन वर्षों पश्चात हमें मिला हो तो रात भर दिन भर बातें करते हुए भी हमें अघाते नहीं हैं, और कितना समय बीत गया इसका हमें होश भी नहीं रहता है। उसके जाने का समय आते ही हम अकुला जाते हैं। अभी तो आए हो, हमें लगने लगता है भगवान 24 घंटे के ही अहोरात्र क्यों बनाए, बड़े बनाए होते तो बहुत अच्छा होता है। इस प्रकार समय की लंबाई मानसिक भी होती है। प्रिय व्यक्ति के मिलने पर लंबा समय भी छोटा लगता है, और अप्रिय व्यक्ति के मिलने पर छोटा समय भी पहाड़ जैसा लगने लगता है। श्याम सुंदर कहते हैं, सखियों, सांझ ढलने पर तो मैं खेलता हूँ, कूदता हूँ, अठखेलियाँ करता हुआ, गोचारण करके आप लोगों के मन को मोहित करता हुआ वापस आने ही वाला हूँ। फिर क्या बात है? गोपिकाएं कहती हैं, प्यारे, जब आप सायंकाल को लौटते हैं तब आपके घुंघराले केश जाल बिखर जाने से उन अलकावलियों में आपका मुखारविंद छुप जाता है। कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते, ये घुंघराली अलकावलियां भ्रमर बनकर आपके मुख कमल के मकरंद का पान करती हैं और हमारे लिए आपके मुख का पर्दा बन जाती हैं। जिस प्रकार कोई लोभी व्यक्ति अपनी वस्तु को कोई देख न ले, इस लोभ से उसे ढक देता है, उसी प्रकार ये अलकावलियां भी आपके मुखारविंद को आच्छादित कर देती हैं। आपके मुखारविंद श्रीमुख के दर्शन करने से हमारे नेत्रों को भी सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आपको निर्निमेष देखना चाहते हैं, परंतु क्या करें, ब्रह्मा जी ने हमारे नेत्रों पर पलकों को आसीन कर दिया है। जब तक हम पलक बंद करके खोलते हैं तब तक तो आप बहुत दूर चले जाते हैं। सायंकाल को भी हमें चैन नहीं मिलता। आपके ब्रह्मा जी से कह दीजिए कि वे हमारी आंखों पर से पलकों को दूर हटा लें। जिनकी दृष्टि स्थिर होती है उन्हें ब्रह्मा जी नेत्रों पर पलक नहीं देते हैं। स्वर्ग के देवताओं की दृष्टि स्थिर है, अलौकिक है, उनके नेत्रों पर पलकें नहीं हैं। अतएव स्वर्ग के देवताओं को अनिमेष देव कहा जाता है। गोपिकाएं कहती हैं, प्यारे श्याम सुंदर, देवों की दृष्टि की अपेक्षा हमारी दृष्टि अलौकिक है। देवता तो आपके मात्र ज्योतिष स्वरूप को ही देखते हैं, हम तो आपके सुंदर साकार स्वरूप के दर्शन करती हैं। हमारे नेत्रों को सुख देने के लिए ही तो आप सुंदर साकार स्वरूप धारण करके पधारे हो। पक्ष्म अर्थात पलकें और कृद अर्थात करने वाला, अतः पक्ष्म कृत अर्थात ब्रह्मा जी जिन्होंने नेत्रों पर पलकों की रचना की है, वे ब्रह्मा जी जड़ हैं। वे तो एकदम जड़ बुद्धि के ही हैं, क्योंकि आपके कुटिल घुंघराले केश जाल से आच्छादित आपके श्रीमुख के दर्शन हम उदीक्षताम ऊपर मुंह करके करने का प्रयास करते हैं, तो ये पलकें हमें उसमें बाधक बनती हैं। अगर ब्रह्मा जी प्रेम के स्वरूप को किंचित मात्र भी जानते होते तो वे कभी भी प्रेमियों के नेत्रों पर पलकें निर्मित नहीं करते। मेरे प्रियजनों, इसका एक दूसरा अर्थ भी बतलाया गया है। पक्ष्मकृत दृशाम, अजड़, बीच में अवग्रह रखकर उस पद में अकार निकाल लिया गया है। कृत का अर्थ एक तो हमने देखा, बनाने वाला। कृत कृंदति धातु का एक अन्य अर्थ होता है, काटना। पक्ष्मकृत अर्थात पलकों को काटने वाला। जो लोग पलकों को काट डालते हैं वे अजड़ हैं, अर्थात वे जड़ नहीं हैं, परंतु वे तो रसज्ञ हैं। जगत के उन जीवों को धन्य है जो आपको न रखने के लिए अपनी पलकें काट डालते हैं, वे सब रसिक जन हैं। गोपिकाएं कहती हैं, प्रभु हमें ऐसा लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। हमने भी यही निश्चय कर लिया है कि कैंची से हम तो अपनी पलकों को काट ही डालेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सखियों ठहरो ठहरो, जैसे तुम लोग मुझे अपने नेत्रों के समक्ष रखती हो उसी प्रकार मुझे अपने नेत्रों के कपाट में भी बंद करके रखो। ब्रह्मा जी ने ये पलकें व्यर्थ ही नहीं बनाई हैं। मुझे जो कोई देखना चाहता है वह तो मुझे खुली आंखों से भी देख सकता है और बंद आंखों से भी देख सकता है। संयोग की आंखें खुली हुई हैं और विप्रयोग में प्रेमास्पद के दर्शन बंद आंखों से ही किए जाते हैं। बंद नेत्रों में भी अनंत छवियां छा जाती हैं। हे सखियों, मैं तो तुम्हारे नेत्रों के भीतर बैठने वाला हूँ,
मैं तो तुम्हारे नेत्रों में रमण करने वाला हूँ। तब तुम अपनी पलकों की चिक डालकर मुझे उस चिक से ढक लेना, यही पलकों का सार्थक्य है। श्री कबीरदास जी ने एक बात यहाँ कही है, नैनन की करी कोठरी उतरी पलंग बिछाए, पलकन की चिक डार के पिय को ले हो रिझाए, पलकन की चिक डार के पिय को ले हो रिझाए। मैंने तो मेरी आंखों रूपी कोठरी में आपको बंद कर दिया है, मेरी नेत्र पुतली को ही आपके पोड़ने के लिए मैंने पलंग बनाया है, और पलकों रूपी चिक को डालकर अब मैं अपने प्रियतम श्याम को रिझा लूंगी, प्रसन्न कर लूंगी, मना लूंगी। गोपियां भी श्याम सुंदर के लिए नेत्रों का मंदिर बनाना जानती हैं, उन्हें भी नेत्रों की सेज रचाना आता है। तभी तो श्री कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा कबीरा क्यों कहे जा जमुना के तीर, एक एक गोपी प्रेम में बह गए कोटि कबीर। एक एक गोपी के प्रेम में करोड़ों करोड़ों ज्ञानी बह गए। तू भी जा और उन गोपियों के प्रेम में बह जा, उन गोपियों की प्रेम कोठरी में तू समाविष्ट हो जा। गोपिकाओं ने गोपाल के साथ झगड़ा किया, भगवान आपने हमें प्रेम पिलाकर बहुत बड़ा अपराध किया है। श्याम सुंदर कहते हैं, सखियों यदि मैंने अपराध किया है तो मैं अपराध का दंड भोगने को तैयार हूँ, बोलो मुझे क्या दंड देना चाहती हो। गोपिकाएं कहती हैं, हमारे नेत्रों रूपी गुफा रात जैसी अंधेरी और गहरी है, अब तो हे प्रभु आप उसी कैद में जाने के लिए तैयार हो जाइए। आप तो नटखट हैं, चंचल हैं, कहीं हमें धोखा देकर छटक जाएं तो, इसीलिए अब हम आपको अपने नेत्रों रूपी कैद में बंद कर देंगे। भगवान कहते हैं, अरे बावरी गोपियों, तुम्हारे नेत्रों की कैद को खोलने में मुझे कितनी देर लगती है। नेत्रों में जरा सा कचरा गिरा कि अपने आप पलकें उठ जाती हैं। गोपिकाएं कहती हैं, महाराज अब तो आप कहीं नहीं जा सकते, हम तो आपको अपनी पलकों के पास में बांध लेंगी। जिस प्रकार पलकें संयोगावस्था में पापनी लगती हैं, उसी प्रकार विप्रयोगावस्था में वे पुण्यशालिनी लगती हैं। अतः इस विप्रयोगावस्था में गोपिकाएं अपने नेत्रों की कोठरी में प्रियतम को अवरुद्ध कर लेना चाहती हैं। इसीलिए पक्ष्मकृत जड़ का दूसरा अर्थ किया गया है। पक्ष्मकृत अजड़ ब्रह्मा जी ने बहुत ही अच्छा किया कि हमें पलकें प्रदान की, क्योंकि ब्रह्मा जी जड़ नहीं हैं, वे तो प्रेम की सूक्ष्मता को जानते हैं। चाहे संयोगावस्था में हमें पलकांतर वियोग प्राप्त होता है, जो कि हमारे लिए असहनीय होता है, तथापि विप्रयोगावस्था में हमारे नेत्रों की कोठरी में श्याम सुंदर को हम बांध कर रख सकें, इसलिए ब्रह्मा जी ने हमें पक्ष्म अर्थात पलकें प्रदान की हैं। ऐसे इस दूसरे भाव का विचार भी इस पंक्ति के बारे में की गई है। अब दूसरी तामस भाव वाली गोपी भगवान की निंदा करने लगी है। हे श्याम सुंदर, आपके जैसा कपटी, काला, छलिया और कोई नहीं है। इस श्लोक में गोपी के शब्दकोश में से श्याम सुंदर के लिए कई अपशब्द निकले हैं। अब हम उस 16वें श्लोक का विचार करेंगे आने वाले भाग में। शिवल्लभाधीश की जय हो।